लोग वहां पे आके बैठे, हम यहां से 3 आदमी रोज उनके पास भेज दें कि जी आपका मसला क्या है। 10 दफा उनका मसला सुनने के बाद भी अगर ये असेंबली उनका मसला हल नहीं कर सकता है, कम से कम हम सबको ये असेंबली छोड़ देनी चाहिए। अब उनसे क्या सुने, वो रोते हुए बरकते हुए बच्चों के साथ वहां बाहर बैठे हैं और हम 12 दफा जाके कहते हैं कि भाई वो जुलेखा वाला और किस्सा तो नहीं करें इनके साथ। सर ये कोई 10 से 15 मरतबा इस असेंबली के बाहर आए, एहतजाज हुआ, इनको गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ा गया। सर्दियों में, बारिश में, गर्मी में ओले पड़ रहे होते हैं, हमारी बहनें, बच्चियां, बेटियां और हमारे असातिज़ा जो है मजबूर आ जाते हैं। कल जमींदार आएंगे। इस सूबे में आखिर हो क्या रहा है? हुकूमत अपने काम खोले, हुकूमत जो है बलूचिस्तान के मामलात को समझने की कोशिश करे। खुशहाली हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खवातीन और बच्चे जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, इस वक्त जो CNW के मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, ये कोई 10 से 15 मरतबा इस असेंबली के बाहर आए, एहतजाज हुआ, इनको गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ा गया। उसके बाद जब ये आए, यहाँ पर 3 रूलिंग्स मौजूद हैं, 3 स्पीकर साहिबान की रूलिंग्स मौजूद है, ग्लोबल पार्टनरशिप की टीचर्स के हवाले से, CNW के मुलाजमीन के हवाले से। मुझे अब हैरानगी है कि ये जाके उनसे क्या मुतालबात उनके सुनेंगे। मुतालबात उनके वाजे हैं। बाद से 3 दिन पहले जब या रात को अंधेरे में यहाँ बैठे हुए थे, मैं खुद उनके पास गया। हमारे जस्टिस मोहतरम कामरान मुल्ला खेल साहब वहां पर पहुंचे। हमने जब उनके साथ सारी मुज़ाकरात तय हुए, हुकूमत ने कहा कि आज कैबिनेट के इजलास में 22 तारीख को एजेंडे में शामिल कर दिया जाएगा और इनको सर मेरी एक मिनट सर इसमें देखें। दूसरी बात यह है कि वो आज के इनके अगर कैबिनेट के एजेंडे में था तो कैबिनेट का कोई फर्द दोस्त यहाँ पर वजीर साहब उठ के बता सकता है कि अगर उनको मुस्तकिल कर दिया गया है, फैसला हो गया है, तो ये फैसला हम उनको जाकर पहुंचा दें। अब उनसे क्या सुने, वो रोते हुए बरकते हुए बच्चों के साथ वहां बाहर बैठे हैं और हम 12 दफा जाके कहते हैं कि भाई वो जुलेखा वाला और किस्सा तो नहीं करें इनके साथ। सर दूसरी बात, मैं एक बात कहूं सर जनाब चेयरमैन साहब, दूसरी बात, आपको क्या इल्म नहीं है कि CNW के मुलाजमीन का मसला यहाँ गुज़िश्ता 3 साल से चल रहा है? 3 रूलिंग 4 रूलिंग उस पर आई हुई हैं। पिछली दफा ये तय किया गया था कि उनके साथ ज्यादती हुई है। एक सारी कमेटी, आप भी उसमें सारे दोस्त बैठे हुए थे, वहां पर आके सेक्रेटरी साहब ने और सबने इस पर ब्रीफिंग दी। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद है, इसी तरह टीचर्स बाहर बैठे हुए हैं। देखें सर, ये सूबाई हुकूमत की नाकामी, इसके देखें जनाब चेयरमैन, देखें मुझे 2 बातें करने तो नहीं सर, मैं आता हूं, आप बातें कर ले चेयरमैन साहब, आप इस पे बिल्कुल बात कर सकते हैं। आप देखें, आपने अगर रूलिंग देनी है, आपने अगर रूलिंग देनी है, आप ये रूलिंग दें कि इससे पहले इस असेंबली की वक़्त और अहमियत को खत्म किया गया। बार बार रूलिंग्स आ रहे हैं, बार बार मसाइल की निशानदेही की जा रही है। इसके बावजूद सर्दियों में, बारिश में, गर्मी में ओले पड़ रहे होते हैं, हमारी बहनें, बच्चियां, बेटियां और हमारे असातिज़ा जो है मजबूर आ जाते हैं। कल जमींदार आएंगे। इस सूबे में आखिर हो क्या रहा है? बस ये आप खुद एक जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए हैं। क्या किसी हुक्मरानों को लिए उनको जगाने के लिए जरूरी है कि हमारी बहनें, बीवियां, बच्चे जो है वो सर्दी में आकर यहाँ पर एहतजाज करें? वो आप सर ये रूलिंग अगर देना चाहते हैं तो आप हुकूमत को रूलिंग दे दे कि वो अपनी आंखें खोलें। आप ये रूलिंग दे दे कि हुकूमत अपनी आंखें खोले, हुकूमत अपने कान खोले, हुकूमत जो है बलूचिस्तान के मामलात को समझने की कोशिश करे। खुशहाली हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जमीन नहीं सर, जनाब चेयरमैन, ये तरीकाकार भी अब गलत है कि लोग वहां पर आके बैठे, हम यहां से 3 आदमी रोज उनके पास भेज दें कि जी आपका मसला क्या है। 10 दफा उनका मसला सुनने के बाद भी अगर ये असेंबली उनका मसला हल नहीं कर सकता है, कम से कम हम सबको ये असेंबली छोड़ देनी चाहिए। ये तरीकाकार नहीं है मसाइल को देखने का। आप एक जिम्मेदार चेयरमैन है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कम से कम खुदारा बलूचिस्तान में जो इस वक्त ये जो सूरत हाल है, इसको इस तरीके से, इस तरह को छुपाना जरूरी नहीं है।